जब बात सीक्वल्स का हो तो बॉलीवुड मोस्ट ऑफ द टाइम्स निराश ही करता है। कभी कभी तो कुछ सीक्वल्स ऐसा बना देते हैं मूवी मेकर्स कि पार्ट 1 तक का मजा पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पार्ट 1 के सक्सेस का प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है कि मूवी मेकर्स यूजुअली ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस के लेवल को मैच नहीं कर पाते हैं और उस चक्कर में पार्ट 2 कंप्लीटली बर्बाद हो जाता है। लेकिन इन बर्बाद सीक्वल्स में भी कुछ ऐसे सीक्वल्स हैं जो ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया, जो शायद आपको भी काफी इंप्रेस किया होगा। इनफैक्ट पर्सनली मुझे कुछ सीक्वल्स तो ओरिजिनल से भी बेटर लगा, और इस लिस्ट में से आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा मूवी बेटर लगा, ओरिजिनल या सीक्वल। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शायद आपका फेवरेट भी इस लिस्ट में हो, और अगर नहीं है तो कमेंट करके अपना फेवरेट बताइएगा जरूर। और अगर आप इस लिस्ट से अग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही कंटेंट एंड लेटेस्ट मूवी रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेरे टुकड़े करूं चार। Don't angry me. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. सरकार राज जो 2005 का पॉलिटिकल ड्रामा ब्लॉकबस्टर सरकार का सीक्वल है, अपने फर्स्ट पार्ट को पूरी तरह से जस्टिस दिया। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। अमित जी का परफॉर्मेंस टॉप नॉच था और ऐसा लगा कि वो अपना कैरेक्टर कभी छोड़े ही नहीं थे। यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन तक का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त था, जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। पार्ट 2 के डायलॉग्स ठीक पार्ट 1 की तरह बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही पावरफुल था। मूवी का स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड स्कोर और एक जबरदस्त सस्पेंस क्लाइमैक्स ने इस सरकार राज को एक पावरफुल सीक्वल बना दिया। बेचा नहीं सर, काट के फेंक दिया उन सबको। 2004 का मर्डर किस लिए हिट था वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन 2011 का मर्डर 2 तो भाई बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड निकला। कुछ मूवीज के हिट होने का बहुत बड़ा वजह ये भी होता है कि उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहता, और मर्डर 2 के साथ वही हुआ था। बिना एक्सपेक्टेशन वाला मर्डर 2 एक्चुअली में एक जबरदस्त इरोटिक थ्रिलर है, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मूवी का मेन विलन प्रशांत नारायण को, जो इस मूवी को एक अलग लेवल पे लेकर चला गया था अपने परफॉर्मेंस से। ये मूवी वैसे तो है कोरियन मूवी चेसर का रीमेक, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये उससे बेटर है। एक साइको किलर का ये कहानी आपको सिर्फ थ्रिल्स ही नहीं देगा बल्कि डरा के रखेगा। ऐसा सीन्स है, ऐसा सिचुएशंस है कि ऑडियंस का हालत टाइट हो गया देखकर। मूवी में सॉन्ग्स का अच्छा होना बहुत जरूरी था, और वही हुआ। हर एक गाना ब्लॉकबस्टर निकला, जो इस सीक्वल को और भी बेटर सीक्वल बना दिया। He's the perfect thief. तुमसे मिलके बहुत मजा आएगा मिस्टर ए। I think we'll have fun. 2004 के धूम के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद यश राज फिल्म्स को मुश्किल से 2 साल लगा धूम 2 निकालने में, और धूम 2 भी धूम मचा दिया। जॉन अब्राहम का कमी खला तो जरूर, लेकिन ऋतिक रोशन इस फ्रेंचाइजी में अपना ही एक चार्म और स्टाइल लेकर आए, जो 2006 के हिसाब से क्या आज के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा कूल एंड स्टाइलिश है। मूवी में एक्शन का कोई कमी नहीं था, और इस पार्ट में सिर्फ बाइक्स ही नहीं, रोलर स्केट्स, सैंडबोर्ड, हेलीकॉप्टर चेस एंड और भी जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस से ये सीक्वल एक ब्लॉकबस्टर बन गया। कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख गया, मैं अपने पापा से सीख गया। अब जब ऋतिक रोशन का बात हो ही रहा है तो उनका 2006 का मूवी क्रिश, जो 2003 का कोई मिल गया का डायरेक्ट सीक्वल है, उसको कैसे भूल सकते हैं। क्रिश जो सुपर हीरो जॉनर को बॉलीवुड में एक नया मुकाम दिया, एक ऑलमोस्ट परफेक्ट सीक्वल था कोई मिल गया के लिए। जिस तरह से दोनों मूवीज को कनेक्ट किया गया 2006 के हिसाब से ऑडियंस के लिए बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग था। वैसे क्रिश में वो हार्ट एंड फील तो नहीं था जो कोई मिल गया में था, बट स्टिल अपना ये इंडियन सुपर हीरो सबका दिल जीत लिया, एंड वी डेफिनेटली मिस्ड जादू। आई एम वेरी इमोशनल एंड आउटसाइड आई एम वेरी हैप्पी। बस अतरी अंग्रेजी आवे हमें। 2017 का हिंदी मीडियम एक हार्टफेल्ट ब्लॉकबस्टर था, जहां इरफान खान एंड सबा कमर का एज अ पेरेंट स्ट्रगल बहुत ही जेन्युइन लगा देखने में। ठीक उसी तरह 2020 में इसका सीक्वल अंग्रेजी मीडियम भी दिल को छू गया। इस मूवी के सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट ऑब्वियसली इरफान खान को जाता है। पार्ट 2 में भले ही लीड एक्ट्रेस चेंज हुई थी, बट थैंक गॉड इरफान खान को चेंज नहीं किया गया, वरना ये सीक्वल तो भाई डब्बा निकलता। अपनी बेटी का लंदन में पढ़ने का सपना पूरा करने का ये इमोशनल कहानी दिल को छू जाता है। राधिका मदन का इनोसेंट रोल काफी इंप्रेसिव था, और मूवी का इमोशनल मोमेंट्स आपका आंसू रोक नहीं पाएगा। रिसेंटली हेरा फेरी 3 का फिर से अनाउंसमेंट किया गया, तो उसी में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी
एंड परेश रावल को सीक्वल का कंसेप्ट बिल्कुल ही नहीं पता था जब फिर हेरा फेरी निकला था। वैसे 2000 में हेरा फेरी के ब्लॉकबस्टर होने के 6 साल बाद जब फिर हेरा फेरी आया तो ऑडियंस का एक्साइटमेंट पीक पे था, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि पार्ट 2 अच्छा निकलेगा। बट आज भी वो मूवी देखता हूँ तो हंस हंस के हालत खराब हो जाता है। छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। एक पे एक आइकॉनिक मोमेंट्स पार्ट 2 में देखने को मिला जो आज की डेट में मीम्स की दुनिया में अमर हो गया। भी शेरवानी पहनी है, घोड़ी पर बैठा हूँ, किसी के साथ 7 फेरे ले चुका हूँ, मैं पहली बार प्यार पर नहीं पड़ रहा तनु। 2015 का तनु वेड्स मनु रिटर्न्स वो उन रेयर मूवीज में से एक है जो अपने पहले पार्ट से बेटर निकला। 2011 का तनु वेड्स मनु एक इंस्टेंट अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर निकला जहां हम सबको पप्पी जी जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर मिला। यस, पप्पी जी। कंगना और माधवन तो ग्रेट थे ही, लेकिन दीपक दोबरियाल का कैरेक्टर था जो मूवी में जान डाल दिया था, और यही रीजन है कि दीपक दोबरियाल का कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला पार्ट 2 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 को जिस तरह से कनेक्ट किया गया, स्टोरी को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था देखने में। सीक्वल के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था ओरिजिनल कास्ट में सभी को रिटेन किया गया, जिसकी वजह से ऑडियंस स्टोरी से और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाए। डॉन 2006 में जब 1978 का अमिताभ बच्चन स्टार डॉन का रीमेक बनाया गया तो सबको लगा कि ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर निकलेगा, लेकिन किंग खान हैड अदर प्लान्स। एसआरके इस डॉन फ्रेंचाइजी में एक अलग ही स्वैग और स्टाइल लेकर आए, जिसकी वजह से आज भी लोग डॉन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल तो ये है कि ऑडियंस सिर्फ डॉन 3 के अनाउंसमेंट से ही खुश हो जाएंगे, और उसका सबसे बड़ा रीजन था डॉन 2 का ब्लॉकबस्टर सक्सेस। डॉन 2 में एसआरके का स्वैग, स्टाइल और चार्म एक अलग लेवल पे चला गया था। फरहान अख्तर का डायरेक्शन भी एक अलग लेवल पे था और मूवी को कंप्लीटली हॉलीवुड वाला फील दिया गया। वैसे डॉन 2 में एसआरके का एंट्री सीन क्लियरली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री सीन्स है बॉलीवुड में, एंड आई पर्सनली कांट वेट फॉर डॉन 3 एनीमोर। सर्किट ये 2 अक्टूबर क्या है? कभी सोचे नहीं थे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस का भी सीक्वल बन सकता है, और जब लगे रहो मुन्ना भाई अनाउंस किया गया तो लोगों में एक्साइटमेंट तो जरूर था, लेकिन ये भी डर था कि यार इस मूवी में आगे क्या दिखाया जाएगा। लेकिन जब मूवी का डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हो तो भाई सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मुन्ना और सर्किट का ये आइकॉनिक जोड़ी ओरिजिनल मूवी के रिलीज के 3 साल बाद भी उतना ही आइकॉनिक रहा, और इनफैक्ट और भी ज्यादा आइकॉनिक बन गया। 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई से संजय दत्त अपने स्टाइल से सबको गांधीगिरी सिखा दिए, और मुन्ना और सर्किट का दोस्ती फिर से अमर हो गया। पार्ट 2 को निकले हुए 16 साल हो गया है, लेकिन ये मूवी और ये दोनों कैरेक्टर आज भी लोगों के दिमाग में फ्रेश है, जिससे साबित होता है कि इस मूवी का कितना बड़ा इम्पैक्ट था। अब जल्दी से पार्ट 3 भी आ जाए तो भाई मजा आ जाएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो भी मजा आ जाएगा, और इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे कंटेंट्स, लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशन मिलते रहते हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को ठोक डालिए। करण अर्जुन देख के आते हैं, शाहरुख सलमान दोनों। नीडलेस टू से, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 बॉलीवुड का अब तक का सबसे बेस्ट सीक्वल है। बहुत कम होता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कांटे का टक्कर हो। वासेपुर 2 के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि इस मूवी को फर्स्ट पार्ट के 2 मंथ्स के अंदर ही रिलीज कर दिया गया, जो स्ट्रैटेजिकली मूवी को बहुत हेल्प किया। जो बदले की आग फैजल खान के अंदर था, वो आग ऑडियंस के दिमाग में ताजा था, और हम ऑडियंस को बस इसका एग्जीक्यूशन देखना था जो परफेक्ट था। कैरेक्टर बिल्डअप जबरदस्त था इस पार्ट में, और परफॉर्मेंस तो भाई बवाल। मीम्स की दुनिया में वासेपुर सीरीज तो ऐसे ही लेजेंड है, और मोस्टली डायलॉग्स इसी पार्ट का फेमस है। तो गाइज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस रैंकिंग से अग्री करते हैं कि नहीं, और अगर कोई मूवी मैं मिस किया हूँ जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में इंक्लूडेड होना चाहिए था, तो कमेंट करके वो मेंशन करना मत भूलिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा सिमिलर कंटेंट्स के लिए। मिलते हैं अब आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर पे, या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।